हेलो एंड वेलकम व्यूअर्स, दिस इज सुल्तान फयाज हुसैन एंड यू आर वाचिंग न्यूज विजन। नाज़रीन, आज हम कश्मीर के इंतखाबात पर बात करेंगे। कश्मीर के इंतखाबात आपको पता है जारी और सारी है और इनको 3 मरहलों के अंदर करवाने का जो है वो इरादा किया गया है और 3 मरहलों के अंदर इनको तकसीम कर दिया गया है। आज पहला मरहला है और जो इस वक्त तक तो बड़ी कामयाबी से जारी और सारी है। कहीं कहीं थोड़ी सी कशीदगी की इतलात आई हैं लेकिन उन पर कंट्रोल पा लिया गया है। इस वक्त जो है अमन व अमान की सूरत हाल वहाँ पर वो उसके ऊपर भी सवालिया निशान है और इसी वजह से इस बात को हुकूमत भी तस्लीम कर ली है। इसीलिए एक वक्त में नहीं बल्कि 3 मुख्तलिफ अदवार के अंदर 3 मरहलों के अंदर इन जो है इंतखाबात को करवाने का फैसला किया गया है। आज पहला मरहला है। इस मरहले के अंदर 13 हलकों के अंदर इंतखाबात हो रहे हैं और ये जो 13 हलके हैं ये मीरपुर डिवीजन के हैं। इसमें ज़िला मीरपुर के 4 हलके हैं, इसके अलावा भिंबर के 3 हलके हैं और इसके साथ साथ कोटली के 6 हलके हैं। इस तरह कुल मिला के 13 हलकों के अंदर जो इस वक्त इंतखाबात जो हैं वो जारी और सारी हैं, वहाँ पर वोटिंग हो रही है और आज जो है इन 13 हलकों के नताइज भी हमारे सामने जो है वो आना शुरू हो जाएंगे। अगर मैं आपको आज़ाद कश्मीर के इन हलकों के अंदर कौन कौन मद्दे मुकाबिल है और कौन भारी है इस वक्त, उस पर तो हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं जरा थोड़ा सा ओवरव्यू आपको दे दूं कि कश्मीर के अंदर असल सूरत हाल है क्या। असल में जो कश्मीर का ऐवान है वहां पे 53 जो का मुकम्मल ये ऐवान बनता है। 53 सीट्स हैं और इन 53 सीट में से जो 45 सीट्स हैं उनके ऊपर बराह रास्त इंतखाब होता है। अब इन बराह रास्त जो इंतखाब होने वाली सीटें हैं इनको 3 मरहलों के अंदर तकसीम किया गया है। अब इन 45 के अंदर भी आगे एक डिवीजन है। वो डिवीजन ये है कि 33 तो वो वाली सीटें हैं जो कि कश्मीर के अंदर हैं, जो कश्मीर के अंदर बराह रास्त जिनके ऊपर इंतखाबात होते हैं और इसके अलावा 12 वो सीटें हैं, इन सीटों के ऊपर भी बराह रास्त इंतखाब होते हैं, यानी वोटर्स खुद वोट देके चुनते हैं। लेकिन ये वो लोग हैं जो कि मुहाजिरीन हैं और पाकिस्तान के अंदर मुकीम हैं, तो ये मुहाजिरीन के हलके कहा जाते हैं। और ये भी इस दफ़ा इंतखाबी जो तहरीक थी या जो इस दफ़ा का इंतखाबी कैंपेन थी उसके अंदर बहुत ज़्यादा मौजूद गुफ्तगू रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इसके ऊपर जो है वो बहुत खुलकर बात की है और इसके साथ साथ वहाँ पर जो अवामी मुतालबा है वो भी यही इन हलकों के हवाले से उनकी भी कोई राय बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो इसके ऊपर भी बड़ा सवालिया निशान है। अगले आने वाले इंतखाबात के अंदर ये हलके होंगे या नहीं होंगे ये तो तब की बात है, लेकिन बहरहाल अब जो है ये हलके मौजूद है। इस तरह से ये 45 हलके जो हैं जिन पर बराह रास्त इंतखाब होते हैं, बाकी जो है वो मखसूस नशिस्तें हैं जिसमें 5 खवातीन की हैं, उलमा मशाइख की नशिस्त होती है, इस तरह से टेक्नोक्रेट की नशिस्त होती है। इस तरह मिला के ये 53 सीट्स बनती हैं। तो आज 13 हलकों पे इंतखाबात हो रहे हैं, ये बहुत अहम है, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये वो हलके हैं जो डिसाइड कर सकते हैं आगे चल के। एक एक हलका वैसे तो इंपॉर्टेंट है लेकिन ये 13 हलके ऐसे हलके हैं जो कल को कश्मीर की सियासत के अंदर एक बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं और आज एक पिक्चर क्लियर कर सकते हैं कि कौन जो है वो कश्मीर का सुल्तान बनने जा रहा है या कौन कश्मीर के अंदर वजीर आजम बनने जा रहा है। अब अगर मैं नजर डालूं इसमें मैं मिस कर गया कि ओवरसीज के लिए भी एक नशिस्त जो है वो मुख्तस है, एक सीट जो है इसके अंदर। तो अब अगर हम बात करें इस दफा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो मैदान से बाहर है, उसने बाइकआउट कर दिया हुआ है और जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग मियां नवाज शरीफ साहब खुद वहां पर पहुंचे, वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा खुद वहां पर पहुंची और पीपल्स पार्टी की बात की जाए तो वहां उन्होंने भी बड़ी भरपूर कैंपेन चलाई है और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बड़े ताबड़तोड़ हमले किए हैं, बल्कि नवाज शरीफ साहब को बराह रास्त टारगेट किया है और फिर नवाज शरीफ साहब ने उनको भी बराह रास्त मुखातिब करते हुए जवाब दिए हैं। तो वहां पर जो है दोनों जमातों के दरमियान हमें कांटे का मुकाबला दिखाई दे रहा है। तो अगर हम बात करें हलकों के ऊपर, अगर अब हल्कावार हम नजर डालना शुरू करें तो पहला ही हल्का जो है डडियाल का LA1 बड़ा ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, यहां पे बड़ा ही अहम हल्का है ये। अगर हम यहां पर बात कर ले पहले 2021 के जो नताइज थे उन पर, तो जनाब यहां पर जो PTI के टिकट पर उस वक्त चौधरी अजहर सादिक साहब जो है, चौधरी अजहर सादिक साहब पाकिस्तान जो आज़ाद जम्मू कश्मीर है उसके अंदर पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम जो कश्मीर है उसकी सियासत के अंदर एक बड़ा नाम है और इन्होंने पिछली दफ़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से टिकट लिया था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से टिकट लेके मैदान में उतरे थे। जब ये मैदान में उतरे तो इन्होंने 14,233 वोट लेकर कामयाबी समेटी थी और जबकि इनके जो मद्दे मुकाबिल थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार चौधरी मसूद खालिद साहब, इन्होंने 7,609 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रहे थे। ये मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे। इसके अलावा जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखने वाले उम्मीदवार थे चौधरी अफसर शाहिद, इन्होंने 4,158 वोट हासिल किए और वो तीसरे नंबर पर रहे थे। लेकिन अब सूरत हाल बदल गई है। चौधरी अजहर सादिक साहब जो पिछली दफा इलेक्शन जीते थे
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट से। इस दफा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो टिकट नहीं दिया, तो वो तो बाइकआउट ही कर गए ना, वो तो इंतखाबात का हिस्सा ही नहीं है। तो चौधरी अजहर सादिक साहब ने पार्टी बदल ली है और अब चौधरी अजहर सादिक साहब जो है वो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में, और वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इंतखाब लड़ रहे हैं। तो अब बड़ा इंटरेस्टिंग है मामला। अब आप सोच रहे होंगे कि जो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे यहां पर, जिन्होंने पिछली दफा इनका मुकाबला किया था, हालांकि बड़ा फर्क था, 7,000 वोटों का तकरीबन फर्क था, लेकिन फिर भी एक मुकाबला था। 7,609 वोटों वाले चौधरी मसूद खालिद साहब नून लीग वाले, वो कहां गए? वो इस दफा हिमायत कर रहे हैं पिछली दफा पीपल्स पार्टी के तीसरे नंबर पर रहने वाले अफसर शाहिद साहब की, जिन्होंने 4,151 वोट लिए थे। तो है ना इंटरेस्टिंग ये हल्का। तो अब जो पिछली दफा नून लीग का उम्मीदवार था वो इस दफा पीपल्स पार्टी को सपोर्ट कर रहा है, और जो पिछली दफा पीटीआई का उम्मीदवार था वो इस दफा नून लीग का उम्मीदवार है। तो अब जो पार्टी पोजीशंस हैं वहां पर, और जो पार्टी इसके वाबस्ता वोट है वो किस तरह से कन्वर्ट होगा, जो इन उम्मीदवारों का अपना जाती वोट है वो किस तरह से कन्वर्ट होगा, पूरे आजाद कश्मीर की सियासत के अंदर यही जो है वो सिलसिला चल रहा है, यही कहानी चल रही है। तो इस तरह सारे इंतखाबात जो हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग होते चले जा रहे हैं। तो ये हल्का आपने देखा बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब देखते हैं कि जो चौधरी मसूद खालिद साहब हैं वो अपने वोट जो है अफसर शाहिद साहब को दिलवा पाते हैं या नहीं दिलवा पाते, या फिर जो नून लीग का वोट है वो सारा का सारा जो चौधरी अजहर सादिक साहब हैं उनके साथ जाता है, और पीटीआई का जो वोट बैंक है यहाँ पर वो किस तरफ जाएगा, ये भी एक बड़ा यहाँ पर रोल प्ले कर सकता है। क्योंकि पिछली दफा 14,000 और बड़ी लीड से, भारी अक्सरियत से जो है वो तकरीबन आधे वोटों का फर्क था, यहाँ से चौधरी अजहर सादिक साहब ने मैदान मारा था। अब अगर हम चलें अगले हल्के की तरफ, LA-2 चक सवारी मीरपुर, यह भी बड़ा अहम हल्का है जी। और यहां पर साबिक वजीर आजम चौधरी अब्दुल मजीद के फर्जंद जनाब चौधरी कासिम मजीद साहब जो है वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, इसलिए बड़ा इंटरेस्टिंग हल्का है। और वो जो है मुस्लिम लीग नून के टिकट होल्डर अजीम बख्श चौधरी का जो है मुकाबला कर रहे हैं। तो यहां पर भी सूरत हाल बड़ी दिलचस्प है। साबिक वजीर आजम चौधरी अब्दुल मजीद के जो फर्जंद है कासिम मजीद, अगर उन्होंने 2021 के इलेक्शन के जो नताइज है उस पर बात की जाए तो उन्होंने पीपल्स पार्टी के टिकट पर ही 10,337 वोट लेकर जो है वो कामयाब हुए थे, और इस दफा भी काफ़ी मजबूत जो है वहाँ पर इस सीट के ऊपर वो दिखाई देते हैं। तो जाहिर सी एक लेगेसी है, एक चॉइस पहले चौधरी अब्दुल मजीद साहब की लेगेसी है, फिर आगे जो है वो कासिम मजीद साहब यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो एक ख़ानदानी सीट है उनकी, तो इस पर भी बड़े मजबूती से वो बरजमान है और मजबूत नज़र आते हैं। अब अगर हम चलें जी आप आगे और LA-3 मीरपुर सिटी का जो हल्का है इस पर बात करें, यह बड़ा इंटरेस्टिंग हल्का है और पूरे पाकिस्तान के अंदर ही ये हल्का मशहूर और मारूफ है। क्यों? उसकी वजह यह है कि यहाँ से जो है वो बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब इंतखाबात जो है वो लड़ते थे, और इन्होंने 2021 में यहाँ से जो है वो PTI के टिकट पे 18,703 वोट लेकर जो है वो मैदान मारा था, जबकि मुस्लिम लीग के चौधरी मोहम्मद सईद जो है वो 15,556 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे थे। चौधरी मोहम्मद सईद ने भी बड़ा सख्त मुकाबला किया था, लेकिन बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब जो हैं उन्होंने यहाँ से बाजी जीत ली थी और वो जो है वो यहाँ से मैदान मार गए थे। लेकिन अब आपको मालूम है बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब जो हैं वो इस दुनिया में ही नहीं है, वो अब इंतकाल कर गए हैं। तो अब उनकी जगह उनके फर्जंद चौधरी यासिर सुल्तान जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुकाबला करेंगे, मुस्लिम लीग नून के टिकट होल्डर चौधरी सईद साहब का ही। तो पिछली दफ़ा यहाँ पर उनके वालिद साहब थे चौधरी बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब, लेकिन इस दफ़ा वो नहीं है, हयात ही नहीं है, इस दुनिया में ही नहीं है, और इस दफ़ा वो PTI के टिकट से भी नहीं आ रहे हैं। तो सूरत हाल देखते हैं कि यहाँ पर क्या बनती है, और कांटेदार मुकाबला यहाँ पर भी एक्सेप्ट जो है वो एक्सपेक्टेड है। अगर जो मुद्दे मुकाबले चौधरी सईद साहब वो भी कोई कमज़ोर आदमी नहीं है, उन्होंने भी 2016 के अंदर चौधरी जो सुल्तान साहब बैरिस्टर सुल्तान साहब हैं उनको भी शिकस्त दी थी, तो जो सदर भी थे PTI के। तो ये मुकाबला जो है वो बड़ा दिलचस्प होने वाला ये भी। अब अगर हम LA-4 मीरपुर खड़ी शरीफ में बात करें तो वहाँ पे जो चौधरी रुखसार हैं मुस्लिम लीग नून के मजबूत उम्मीदवार हैं, उनका मुकाबला जो है वो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सुहेब अरशद से होगा। चौधरी मोहम्मद अरशद जो हैं जो सुहेब अरशद के वालिद हैं वो 2021 के इलेक्शन में यहाँ से PTI के टिकट पर 22,768 वोट लेकर कामयाब हुए, जबकि मुस्लिम लीग नून ने के उम्मीदवार चौधरी रुखसार ने यहाँ से 20,984 वोट लिए थे। बिम्बर के हल्का LA-5 की अगर बात करें
तो वहाँ पर मुस्लिम लीग नून के टिकट होल्डर जो है वो कर्नल रिटायर्ड वकार नूर जो है वो बड़े मजबूत उम्मीदवार हैं। उनका मुकाबला पीपल्स पार्टी के चौधरी परवेज़ अशरफ से है। अगर LA-5 ज़िला बिम्बर में हल्का 1 से 2021 का इलेक्शन है उसमें मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार जो है वो कर्नल रिटायर्ड वकार अहमद नूर ने जीता था, जिन्होंने 21,799 वोट हासिल किए थे, जबकि पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार चौधरी परवेज़ अशरफ 15,583 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे थे। इसी तरह अगर ज़िला बिम्बर के हल्का 2 LA-6 सोमानी में बात करें तो वहाँ पर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी बड़ी मजबूत नज़र आती है। इनके जो उम्मीदवार हैं अली शान सोनी और मुस्लिम लीग नून के टिकट होल्डर मोहम्मद रज़ाक चौधरी, इनके दरमियान बड़ा ही कांटे का मुकाबला है। इसी तरह हल्का LA-7 बिम्बर 3 में जो मुस्लिम लीग नून के टिकट होल्डर चौधरी तारिक फ़ारूक हैं, उनका मुकाबला साबिक वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक को आप सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं, तो ये हल्का भी बड़ा अहम है, उनसे होगा। यहाँ से चौधरी तारिक फ़ारूक की पोजीशन जो है वो भी मुस्तहकम नज़र आती है। और चौधरी अनवारुल हक भी साबिक वज़ीर आज़म है, कोई खाला जी का वाड़ा नहीं है, वहाँ पर भी एक टफ इलेक्शन देखने को मिलेगा। उसके बाद जो है वो 2021 के इलेक्शन में चौधरी अनवारुल हक साहब ने यहाँ से PTI के टिकट पर 38,300 वोट लेकर कामयाबी हासिल की थी, जबकि मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार चौधरी तारिक फ़ारूक 32,245 वोट लेकर कामयाब हुए थे, दूसरे नंबर पर रहे थे, सॉरी। तो ये सूरत हाल है। तो इस दफ़ा भी सिचुएशन यहाँ पर बड़ी ही कांटेदार जो है वो नज़र आती है। और इस हल्के से जो है वो सीनियर सियासतदान मुल्क नवाज़ भी जो है उनको मुस्लिम लीग नून का टिकट मिला हुआ है, तो वो भी मैदान में होंगे। इसके अलावा जो जुल्फ़कार हैं IPP में शमूलियत इख्तियार कर ली है, जो कि साबिक पहले मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार होते थे और इस दफ़ा अकाब के निशान पर हिस्सा ले रहे हैं, तो इसलिए यहाँ भी सूरत हाल बड़ी दिलचस्प है। बड़े तगड़े तगड़े उम्मीदवार इस हल्के के अंदर मौजूद हैं। ज़िला कोटली के हल्का 1 LA-8 से अगर PTI के उम्मीदवार जो ज़फ़र इकबाल मलिक है, उन्होंने पिछली दफ़ा 17,299 वोट लेकर कामयाबी हासिल की थी, जबकि जो रियासती जमात है आज़ाद जम्मू कश्मीर की जमात मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, उनके उम्मीदवार मलिक नवाज़ 12,107 वोट हासिल करके दूसरे नंबर पर जो है वो रहे थे, जो बाद अज़ा मुस्लिम लीग नून का हिस्सा बन गए। मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखने वाले जो उम्मीदवार हैं जुल्फ़कार अली मलिक को गुज़श्ता इलेक्शन में 7,598 वोट मिले और वो तीसरे नंबर पर रहे थे। इसी तरह कोटली के हल्का 2 LA-9 में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान कांटे का मुकाबला होगा। यहाँ पर जो है वो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जवेद जो है वो उन्होंने गुज़श्ता हल्के में कामयाबी हासिल की थी। इसके अलावा अगर कोटली का हल्का LA-10 जो है 3 LA-10 जो है, वहाँ पर अगर बड़ी सियासी अहमियत का हामिल हल्का ये भी, यहाँ से गुज़श्ता इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार चौधरी यासीन ने मैदान मारा था, जबकि PTI की हालांकि फ़िज़ा थी, इसके बावजूद PTI दूसरे नंबर पर यहाँ से रही थी। यहाँ पर यूथ रहनमा इस दफ़ा मुस्लिम लीग नून की तरफ से सामने आए हैं। रहनमा फ़ाते महमूद कियानी जो है उनको टिकट दिया गया है, यंग लीडर हैं, एनर्जेटिक हैं, अब देखते हैं वो क्या करते हैं इस दफ़ा। इसके अलावा हल्का 4 LA-11 में जो है वो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का मद्दे मुकाबिल है और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार चौधरी इखलाक का मुकाबला जो है मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार राजा आसिफ से जो है वो सोच देखा जा रहा है। इसी तरह कोटली के हल्का 5 LA-12 चुड़होई से गुज़श्ता इलेक्शन में पार्टी के उम्मीदवार चौधरी यासीन ने मैदान मारा, मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं वो दूसरे नंबर पर रहे थे। इसी तरह कोटली के हल्का 6 LA-13 में भी मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुकाबला है और नून लीग ने यहाँ से सीनियर मुस्लिम लीगी रहनमा राजा निसार के बेटे राजा अयाज निसार को टिकट जारी किया है, जबकि पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार वलीद इनकलाबी हैं। 2021 के इलेक्शन में PTI के टिकट होल्डर निसार अंसार अब्दाली ने 23,340 वोट लेकर यहां से कामयाबी हासिल की थी, जबकि पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार वलीद इनकलाबी 17,554 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। अब जो निसार अंसार अब्दाली हैं वो यहां से इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के उम्मीदवार हैं, जो अपसेट भी कर सकते हैं। तो ये वो 13 हल्के हैं जिनके अंदर आज इंतखाबात हो रहे हैं। इन हल्कों के बारे में हमने आपको बताया और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि यहाँ पर इस दफ़ा बहुत सारे साहबजादगान भी और फर्जंदान जो है वो इस दफ़ा इंतखाबी दंगल में आए हैं। नई पीढ़ी है, नई जनरेशन है, वो इलेक्शन लड़ रही है इस दफ़ा। जो पिछले लोग थे, बुज़ुर्ग थे, वो इस दफ़ा किसी न किसी वजह की बुनियाद पर इंतखाबात का हिस्सा नहीं है। तो बहुत सारे हल्कों के अंदर नई क़यादत सामने आने का जो है वो यहाँ पर कश्मीर के अंदर मंजर दिखाई देता है। प्रोटेस्ट की भी सूरत
सूरत हाल है, सिचुएशन लम्हा लम्हा बदल रही है, किस तरह सूरत हाल जाएगी, क्या मामला होगा, इस सब पर आपको अपडेट करते रहेंगे। लिहाजा हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। किस हलके से आप जो है वो ये वीडियो देख रहे हैं और आपको क्या लगता है कि किस हलके से जो है वो कौन जीतेगा, आपका फेवरेट उम्मीदवार कौन है, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना भी मत भूलिएगा। अभी तक के लिए इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के साथ, नताइज के साथ आपके साथ जो है वो दोबारा महवे गुफ्तगू होंगे। आपसे दोबारा जो है वो बातचीत का सिलसिला जो है वो आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।